लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। अब यहाँ एडिशन है, आप लोग एडिशन कर लोगे। सब्ट्रैक्शन में क्या देखोगे आप लोग, जो ग्रेटेस्ट होगा उसको करना है। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन में दिया है 87 रुपीज़ 35 पैसा फ्रॉम रुपीज़ 135 रुपीज़। तो इसमें कौन सा बुक ग्रेटेस्ट है, 135 रुपीज़। तो इसको आप लोग ऊपर लिखोगे 135.00 माइनस 87.35। 87 कहाँ आएगा आपका, 35 के नीचे आएगा, 87.3500 के नीचे। सेम बी क्वेश्चन में भी कौन सा बड़ा है, 362.45 है। तो इसको ऊपर लिखोगे 148 को, उसके 0.78 को नीचे लिखोगे। इसमें सी में भी 123.60 बड़ा है, 697.30 छोटा है, तो उसको नीचे लिखोगे। ठीक है, डी क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। मीनू बॉट ए बुक फॉर ₹75, 30 a rubber for ₹550 and 5 pencils for ₹12.80. She gave ₹100 to the shopkeeper. How much money did the shopkeeper return to her? बोल रहा है मीनू क्या क्या खरीद रही है, बुक खरीद रही है, रबर खरीद रही है, पेंसिल्स खरीद रही है, और फिर वो शॉपकीपर को 100 रुपीज दे रही है। तो शॉपकीपर उसको कितना वापस किया ये निकालना है। तो पहले हमने मीनू ने क्या क्या खरीदा उसको पहले हम प्लस कर लेंगे। तो मीनू, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द बुक का है 75 रुपीज 30 पैसा, और रबर का है 5 रुपीज 50 पैसा, और कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल का है 12 रुपीज 80 पैसा। तो तीनों को प्लस किए तो 93.60, मतलब इतने का उसने सामान खरीदा। लेकिन उसने शॉपकीपर को कितना दिया, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज दिया तो उसको शॉपकीपर ने कितना वापस किया, तो 100.00 93.60 यानी कि 6 रुपीज 40 पैसा शॉपकीपर ने किसको वापस किया, मीनू को। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखो। राजू bought a diary for ₹9.25, a dictionary for ₹130.50 and sharpener ₹5.75. How much money did he spend in all? अब राजू बोल रहा है ये सामान खरीद रहा है, क्या क्या, डायरी खरीदा है, डिक्शनरी खरीद रहा है, शॉर्पनर खरीद रहा है। तो वो कितना खर्च किया, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द डायरी का इतना है, डिक्शनरी का इतना रेट है, शॉर्पनर का इतना है, तो दोनों को प्लस कर दिए, तो तीनों को प्लस कर दिए तो 145.50 यानी कि ₹145.50 पैसा उसने टोटल। 5 क्वेश्चन। रीनू went to the shop with ₹150 to buy a t-shirt. The t-shirt she does was priced at ₹174.50 पैसा. How much more money does the require to buy that t-shirt? अब यहाँ रीनू शॉप में गई अब 150 रुपीज़ लेके, लेकिन वहाँ टी शर्ट का रेट कितना था, 174.50 पैसा। तो उसको और कितना पैसा देना पड़ेगा रीनू को, ये निकालना है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ टी शर्ट का रेट है 174 रुपीज़, लेकिन रीनू के पास था 150 रुपीज़, तो उसको और कितना देना पड़ेगा, 24.50 पैसा। 6 क्वेश्चन। मोनू बॉट ए bar of chocolate for ₹24.50 and a packet of biscuit for ₹18.20. He gave ₹50 to the shopkeeper. How much money did he get back? मोनू क्या खरीद रही है, चॉकलेट खरीद रही, इतने का, बिस्किट इतने का खरीद रही है, और उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दिया। तो शॉपकीपर उसको कितना वापस किया ये निकलना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ चॉकलेट का 24.50 पैसा है, और बिस्किट का 18.20 यानी कि 18 रुपीज़ 20 पैसा। तो दोनों प्लस किए तो 42 रुपीज़ 70 पैसा हो रहा है। लेकिन उसने कितना पैसा दिया, 50 रुपीज़ दिया शॉपकीपर को। तो 50 माइनस 42.70 किए तो कितना आंसर आएगा, 7 रुपीज़ 30 पैसा, यानी कि शॉपकीपर उसको वापस किया 7 रुपीज़ 30 पैसा। ओके, अब 7 क्वेश्चन देखो। Find the total money due in each bill. Find the amount received as balance in each case. यहाँ पे देखो बिल बना हुआ है, और यहाँ पे ये 200 रुपीज़ है। तो मतलब ये आइटम बता रहा है। बिल क्या है, पोटैटो है, ऑनियन है, टोमेटो है, इसका रेट है। इसको प्लस करेंगे तो कितना प्राइस हो रहा है, 168 रुपीज़ 25। और उसने मनी पेड किया कितना, 200 100 रुपीज़ का यहाँ दिया है ना, पेड किया है।
तो मनी पेड 200, लेकिन स्पेंड खर्च कितना किया 160.25, तो वो मनी रिसिप्ट मतलब वापस कितना लिया 31.75 यानी कि इसको माइनस कर देंगे। अभी क्वेश्चन में फिर बिल देखो, आइटम इतना इतना है, लो प्राइस टोटल कितना हो गया 482.60, और यहाँ पेड कितना कर रहा है 500, लेकिन खर्च कितना हुआ 482.60। तो ये आप लोग को माइनस कर दोगे तो मनी रिसिप्ट मतलब वापस कितना लिया 17 रुपीज 40 पैसा। ओके, टर्न द पेज। 8 question. While going to school, Asha put 2 notes of rupees 20 each, 3 notes of rupees 10 each, 5 coins of rupees 2 each, and 1 coin of rupees 5 in her purse. Find the total amount of money she had in her purse. मतलब जब वो स्कूल जा रहा था तो आशा के पास टू नोट्स थे 20 रुपीज़ के, 3 नोट्स थे 10 रुपीज़ के, 5 कॉइन्स थे मतलब जो सिक्का होता है वो 2 रुपीज़ के थे, और 1 कॉइन जो था वो 5 रुपीज़ के। तो उसके पर्स में कितना होगा ये निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ देखो 2 नोट्स वो कितना था 20 रुपीज़ के थे, यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 रुपीज़ हुआ। 3 नोट्स थे 10 रुपीज़ के, तो मतलब 10 3 बार थे, तो 3 × 10 यानी कि 30 रुपीज़। 5 कॉइन्स 2 रुपीज़ के थे, मतलब 5 कॉइन्स जितने थे वो 2 रुपीज़ के थे, मतलब 2 × 5 यानी कि 10 रुपीज़। 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ मतलब एक कॉइन 5 रुपीज़ का था, तो 1 × 5 यानी कि 5, तो टोटल कर दिए 85, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी 85 रुपीज़, मतलब उसके पर्स में 85 रुपीज़ था। 9 क्वेश्चन। नीतू हैड 20 notes of rupees 100 in her purse and Minu had 4 notes of rupees 500 each. Who had more money? अब नीतू के पास 20 नोट्स के 100 रुपीज़ है, और मीनू के यहाँ नीतू और मीनू है, मीनू के पास 4 नोट्स है 500 के, तो मोर मनी, तो उनके पास कितना हुआ ये निकालना है। तो नीतू के पास 20 नोट्स के कितने हैं 100 रुपीज़, मतलब 20 बार 100 रुपीज़ है, तो 20 × 100 यानी कि 2000 रुपीज़ हुआ। और मीनू के पास 4 नोट्स है 500 की, यानी कि 500 के 4 नोट्स है, तो 4 × 5 2000, यानी कि दोनों के पास बराबर है, बोथ हैड द सेम अमाउंट, मतलब दोनों के पास सेम अमाउंट है। 10 क्वेश्चन। शीतल हैड 30 नोट्स विथ हर इन हर पर्स, 1/3 of notes were of rupees 100 each, 1/3 of notes were of rupees 50 each, and the rest were of rupees 20 each. How much money was there in the purse? अब यहाँ शीतल है 30 नोट्स है, उसका 1/3 का मतलब कितना हुआ 10 रुपीज़ हुआ। 30 का 1/3 निकाले तो कितना 10 नोट्स मतलब 100 के हैं, मतलब 100 10 बार है। फिर वही बोल रहा है 1/3 ऑफ नोट्स, फिर 50 रुपीज़, मतलब उसका 1/3 और 30 नोट्स का और कितना 10 है, तो 50 के 10 नोट्स हैं। फिर अब बोल रहा है उसमें रेस्ट वेयर 20 रुपीज़ बचा है, तो मतलब 30 - 20 कर दिए तो कितना बचा आपके पास, सॉरी 10 नोट्स यानी कि 20, तो 30 में 20 माइनस कर दिए तो कितना बचा 10, तो 10 नोट्स के आपके पास 20 रुपीज़ हैं, तो ये आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मैं बता रही जैसे आप देखो 1/3 ऑफ 30 नोट्स है, यानी कि 1/3 30 का नोट्स का कितना हो गया 10 नोट्स, यानी कि 100 रुपीज़ है, मतलब 100 10 बार है, तो ये आ गया आंसर 1000। फिर 1/3 ऑफ 30 नोट्स है, इसका 10 नोट्स कितने हैं 50 के हैं, तो 50 का वो इंटू 10 करेंगे तो 500 यानी कि 500। अब ये 10 10 20 हो गया, तो 30 में 20 के कितना बचा 10 नोट्स, तो 10 नोट्स में फिर 20 रुपीज़ है आपका, मतलब 20 रुपीज़ 10 बार है, तो कितना हो गया 200। तो टोटल मनी इन द पर्स 1500 + 200, यानी कि टोटल आपका हो गया ₹1700 रुपीज़।